सूरसेन माथे पर सेहरा बांध करके बारात साज के लेके गईलन, बियोही के दुल्हन के घरे लेके आ गईलन। धीरे धीरे 2-4 साल के दिन बीत गई, लेकिन न रानी माई बनली हो न राजा बाबू बनलन। एक दिन सिंहासन पर बैठल राजा मने सोचत हुन कि कोनो प्रजा की संग है बुझात बाकी हम गलती कर देले बनी, जे मालिक हमसे नाराज बाड़न। 5 साल बियाह कैले भइल, लेकिन आज ले हमर रानी माई नहीं बनली। बैठल हवन उदास मन हो करके रानी आके समझावन, कहे चिंता मत करा, एक न एक दिन हमार गोद भराई, माई बनब तू बाबू बनबा। संयोग रखे मालिक और राजा रानी का विनती सुन लेलन। रानी पेट से बाड़ी गर्भवती रानी जा करके अपने राजा से कहे, राजा तुहार सपना साकार हो गई, तू बाबू बने वाला बड़ा, हम माई बने वाली बाड़ी। राजा अंगुली पर दीन गिनत हुआ, एक लाइन यहाँ बिरहा में गजल के नमूना बा। कवि के लिखे के पढ़ल क्या लिखल, अरे मैं नाजे हुस्न हूँ याद तू मेरा सलाम करे, इतर है। लेकिन फर्ज कवि के लिखे के पढ़ल क्या लिखल, अरे चांद चिलमन से और जो कते बड़ी जवानी में कहीं लगी जाए नयन जान याद पानी में। कहीं लग जाए नयन जान याद पानी में। रानी का बतिया सुन करके राजा इतनी खुश होन कि गौवा में पूरा राज में डुगी पिटवा दिलन। हम बाप बने वाला बानी, रानी माई बने वाला बड़ी। हमारी घरे रोज सोहर गीत होखे के चाहिए, घरवा में आके राजा के रोज मेहरारू सोहर गीत गावत थे। 4 लाइन शेर दे करके बतावल गई का, हुआ समागम सावन बरसल बासे झरिया पर, हुआ समागम सावन बरसल बासे झरिया पर, कोई आने वाला कगा बोले नटरिया पर। सोहरी गवाने लगे भवनमा में, सोहरी गवाने लगे राजा जी भवनमा में, सुघर संतान का सपना सजाने हुआ, न जन्म बेटा ना बेटी मगर एक नाग हुआ। विचित्री नाग वह मनो की तरह बोली रहा, विचित्री नाग वह मनो की तरह बोली रहा, सरक सरक के घर आंगन में वह टोली रहा। रोज दिन राजा अंगुली पर दिन गिनो, 9वां महीना पूरा होते होते 10-12 दिन और गई हो। रानी के कोख से न बेटी जन्म लेकर के न बेटा जन्म लेकर के एगो नाग जन्म ले लेलस। रानी घरवा में बेहोशी हालत में पड़ल बाड़ी, 2-4 दासी अगल बगल जो नहीं चीख चिल्ला करके घरवा में से भागल बाड़ी। राजा पूछे लगलन, कहो मालिक का दिलन बेटी की बेटा? राजा अपने आँखी से जाके देख लो कि बेटी भइल बा कि बेटा भइल बा। जा करके राजा घरवा में देखत होने बाबू एगो नाग कोई कोने बैठल बा फन खड़ा कही के। राजा खोटी के बंदूक उतरलन, मारल चाहत हुन, बड़ी मीठी बानी में, बड़ी सुंदर बानी में। वह नाग राजा से एक बात कहे, बाबू अब तो जन्म लेली, कौन गलती कर देली, कौन पाप कर देली, हमें काहे मारल चाहत हुआ, का बात है? हम तुहार वंश बानी, तुहार बेटा बानी, काहे हमें मारल चाहत हुआ? राजा नाग के बात सुन करके ठकुआइल हुन, मने सोचत हुन का मालिक
देवो कैला तो न बेटी न बेटा ही नाग दिला इहो नाग इंसान लेखा बोलत बा का है कि मारी हाथ का बंदूक भुइया गिर गए राजा खड़ा हुवन पानी का छिट्टा मरल रानी भी होश में आ गईली पूछत है कि का मालिक दिलन बेटा की बेटी दिलन राजा इशारा कैलन कि देख ला वही कोने खड़ा हो रानी नगवा के देख करके भागल चाहत बाड़ी दौड़ करके वहां नाग गई जाए के माई के आंचल पकड़ के माई माई का रट लगवत है राजा रानी दोनों जानी अपने मन के मना करके करेजा के पाथर बना करके वो नगवा के पालन पोषण लो करत बा धीरे 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 17-18 वर्ष के जब वह नाग हो गई एक दिन राजा से सवाल कैले बा कहाँ सवाल कैले यहाँ गीत लगल बड़ा पहले खेसारी लाल यादव गीत के गौले रहल बड़ा दुलार मिलल बड़ा प्यार मिलल जितना भोजपुरी में सभ्यता रहल सारी सभ्यता लॉकडाउन में खत्म हो गई हर कलाकार एक कलाकार की बुराई के पीछे पड़ल हो कोनो काम धंधा बाजा हाँ एकदम गाय बस और 10 मिनट बर्दाश्त कर रात भर तो गाय 10 मिनट बर्दाश्त कर भैया के पोलगी प्राम बात हंसत हुआ तो बुझाता कि बदरी घेर ली और यहाँ 200 रुपया दे करके सम्मान किया गया गार्जियन महोदय जी ओम प्रकाश राजभर जी की ओर से पोलगी प्राम सबके पोलगी प्राम बा वह नाग अपने बाबू से सवाल करत बा बाबू मने सोचत हुआ कि के करे घरे जाई कैसे कही कि अपन बेटी देता हमारे बेटा से बियाह करे खातिर राजा मने सोचत हुन का भगवान देवो कैला तो ऐसा दिहला कि कोई के दुआरे हम जाके कोई ना पाए कि हमार बेटा बियाह जो हो गई बा राजा मने मने सोचत हुन ससुर बियाह बियाह छरियाइल हुआ न मुँह देखे लाख नहीं थी मारे ला के करे घरे जाई हम तो राजा हैं नगवा खड़ा भइल कहे सुना लोग कहेलन कि माई को करम आ बाबू को करम संगमे बेटा बेटी भोगेलन लोग कहेला नारी करे पुरुष पर परे पुरुष करे संतान पर कहीं ना कहीं माइयों का कर्म गलत बा तुहरो कर्म गलत बा तबे हम ऐसा पैदा भइल बानी ये शरीर का अकेले दोषी हम नहीं बानी नाग एक बात और कहे का गलती भइली बा मिलली ऐसा नीचे हरा
जोड़लन कलन शांत हो जो, कोनो ना कोनो उपाय लगा करके तोर जरूर बियाह कराई। आदेश कर दिए वा राजा नाऊ पंडित द्वारे आकर के हाथ जोड़लन। हर राजा से पूछत हो राजा साहब के आदेश सराखों पर का करे के होई। राजा साहब आदेश कैलन, नाऊ पंडित खड़ा हुन कलन कोई का बिटिया तैयार हो जात तो अपने बेटवा से बियाह करा देती, 1 रुपया दाम दहेज ना लेती। नाऊ पंडित मने सोचे का हम भगवान की कोसी करम तो हमार गलत बाजे, 1 बिटिया रहत तो बियाह करा देती। सिंहादेश मान करके लड़की खोजे बदे चलल हुन। बिरहा में भाव लगल, अरे नाऊ पंडित करके राजा का आदेश फिक्र लिए एक भूप विजय सिंह जो रहता पूरब के देश। बिटिया उनकी रही भगवती, बिटिया उनकी रही भगवती जब सुनी सारा संदेश। भाग्य में मेरे नागपति वह चाहे होगा लाख कलेश। राजा का बात मान करके नाऊ पंडित खोजत चलल होन। पूरब देश का रहे वाला भूप विजय सिंह के दरवाजे जाके बैठ गईलन। भूप विजय सिंह का एक बिटिया रहल, जौने बिटिया का नाम भोगवती बतावल गई। जा करके राजा साहब के आगे हाथ जोड़लन। पंडित जी कहे अपनी लड़किया का हथवा दे देता तो सूरसेन नामक राजा के बेटवा नाग से बियाह करा देती। भूप विजय सिंह पंडित जी के आगे हाथ जोड़लन कलन, ए सरकार एक कई हमार बिटिया बा कबो सिंह गाय के भारी नहीं लगत, हमें हमार बिटिया भारी ना बा साहब। आज नंत कल घर भर मिली, हम अपने बिटिया का बढ़िया घरे बियाह करब, लेकिन कोनो ससुर नागे से कहे बियाह करी। नाऊ पंडित खड़ा भइलन, उठ करके उहे रास्ता पकड़ के प्रतिष्ठानपुर चलल हुन। भोगवती नाम का लड़किया घरवा में से बाहर भइल। नाऊ पंडित के आदेश दिले भी आप पुनः नाऊ पंडित को बुलाया जाए। गनगन गनगन पंडित जी का पुत हुआ कहाँ से कहाँ गलती कैली। बुझात बाकी राजा रास्ता दिखा देला, रानी जीव कटवाई या तो गर्दन कटवाई। जा करके हाथ जोड़ के दोनों जानी लोग खड़ा बा, गनगनात लोग बा, दुहाई सरकार दुहाई सरकार, गलती हो गई माफ करिए। रानी हंसे कहे चिंता लोग मत करा। एक पाती लिखवा करके भोगवती नाम का लड़की वही पंडित जी के हाथे पर रख देलस, ले जाए के वही सूरसेन नामक राजा के दे दिया। रास्ता में खोलिया लोग मत ले करके पाती पंडित जी चलल हो जाए के राजा के हाथे पर धइला। राजा खोल के पढ़त हो, लिखल बा कि तोहरे बेटवा का रिश्ता हमके मंजूर बा, हम तोहरे बेटवा से बियाह करब। भूप विजय सिंह का बिटिया भोगवती बारात साँझ के लेके हमरे घरे आ जाइए। राजा साहब बतिया सुन करके बड़ा खुश हुन, सिंहासन से उतर के अइलन ह अपने नाग बेटवा की ओर बारात गांव से निकलल है। कैसे यहाँ तनी सा गीत बदल गई। जमाना में अंतर बा। पहले के जमाना में तसा बजे, डफला बजे, हुड़का बजे, नगाड़ा बजे। आज के जमाने में डीजे बजत है। जब डफला बजे, ताशा बजे तो एक गांव के एक नचनिया होखन। डीजे आ गई, एक गांव में 1000 लोग नाचे वाला, देखे वाला का पते न।
तब की घड़ी लोग हाथ जोड़े गांव का इज्जत बचाला। आज की घड़ी लोग हाथ जोड़त बाकी बस कर नहीं तुम्हार हो जाइए। इतना अंतर हो गई तब में और आज में। अब डीजे बजत है, लेकिन राजा साहब के द्वारे का बजे, कोनो पिस्टल फूके, कोनो किलाट फूकत है, कोनो भोभा बजावत, कोनो वही माहू मोटका बड़का मुंह वाला भोभा बजावत है। बड़ा मेहनत से बजेला, बड़ा मेहनत करबा, सांस रोकले रोकले एक बार फूकबा तो खाली एक ही बार बजी बंद हो जाएगी। और दुल्हे नौसे के फूफासरी के ओर से 101 3 महीना कमैले 6 महीना के वही में खाए के है। लेकिन अब इन बाहर फोन करी बाबू से कही तेरे को पता है ना बाबू, शेरवानी बनवा देने का और एक पैसा कम पड़ेगा मन्नू से ले लेने का। हाँ, मैं आएगा तो देने का, कर्जा हो तो टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का, लेकिन तो खेत रख देने का, पैसा दे देने का, फिर हम कमाने का तो देने का। लेकिन बियाह का दिन बाबू के समझ में ना आई कि देने का लेने का मतलब ही हो का। जय यहाँ कहीं की फोन के ले लड़का तेरे को मेरे को करत हमके बुझे में ना, तू फोनवा बतिया ले। अच्छा संगतिया लिया बतिया कहीं, हाँ बोल तेरे को का चाहिए, तो कहे तेरे को, अरे यार तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता। बाबू का यार समझा ना, बाबू को क्या पता है। लिया के जाए बाबू की जेब में 5,000 25,000 का बाजार करे, बाबू को वही चक्कर आ जाई। जयहन जाए के 20 रुपया का बिसलरी, 5 गो गिलास, वही पर 10 रुपया का नमकीन, एगो खम्हा ले लिहन, पैक बनई है वही दूल्हा के गाड़ी में। अब दूल्हा सोची कि उतर के हम खड़ा हो जाइए, पी लिया तो बैठो। बरियाई से लोग बैठाई कही कि यही तेरे को नहीं करने का, अपने दाई नहीं हाँ, बोलने का, अपनी दाई नहीं बोलने का। उन्होंने के बुझाई ना कि भोजपुरी बोलत है कि हिंदी। कहीं खोल के बैठ जाने का, एक गिलास पी लेने का, नहीं तो हम लोग घर चले जाने का। मजबूरी है, दूल्हा बैठी, एक गिलास तब बिना पानी वाला दिया को, एक गिलास पानी वाला, एहरो से तौले एहरो से तौले एहरो से, धीरे धीरे 4-5 गिलास हो जाई तो स्थाना में दूल्हा ठीक हो जाई। पूछी दूल्हा कहाँ ले आ गई, ड्राइवर कहीं शांति से बैठा, जहाँ पहुँचावे के तो के पहुँचा दे। दुआरे बारात जाई, माई बहन चिल्ला चिल्ला गई कि पातर खोरिया बहोरा फलाने राम, बहोरा फलाने राम, आई गई उजरी बारात। बिहान भेले नटइयो बैठ जाई, मैं को बैठ जाई, गाली हम परीछ ली हम, दूल्हा के पकड़ के ले जाके माड़ो में बैठाए वाला बेला जो वही पीढ़ा पर, दू जाने हेने से पखुरा लगई हैं, दू जाने हेने से पखुरा लगई हैं, ले जाके वही पीढ़ा पर बैठा के एक जानी पीछे से ठेहुना लगौले रही हैं। अच्छा तो कहीं कहीं घरों वाला तेजे हो गल हो। ई लोग देखत देखत पूछियन कहो मर्दे, तू तब्बे ले ठेहुना लगौले हुआ, सिहरत ना हुआ, काहे तब्बे से ठेहुनवा लगौले हुआ? तो बता यहाँ कहीं का करिए कि इतनी लगल है कि कर दे यहाँ कांपत है के चक्कर आवत है। ई ना गया कि 3-4 पैक दोस्ताना में मार ले बा, ई ताकी है ने तो बुझाई कि है ने ताकत, ई हाल हो जाला। कबो कबो ऐसा नो बारात द्वारे पहुंचल, लेकिन सेवा सम्मान हमार आपका बात तक करे के होला। राजा बारात लेके चलल हन बड़ा चप के, नगवो चलल ह, बड़ा खुश बा कि हम दूल्हा बनल है। बारात वही द्वारे पहुंच गई, बजा बजत ह, सबे नाचत गावत ह। कैसे? उठाई ले
बियाह हो गई। वाह सवेर का बेला बारात का विदाई राजा साहब बड़ी धूमधाम से कैलन हो। बारात वापस आ गई, नियम बाई है, रूल बा। शाम का बेला जब होला तो दुल्हन अपना स्वामी के, अपना पति देव के इंतजार करे ले। बोली हम बोली शाम का बेरा दुल्हन बैठ के सेज पर सैया के इंतजार करत ब्या। हमार सैया यहन घूंघट कोली हन, कुछ मुंह दिखाई दी हन, लेकिन इ नाग हर वार घूमत ह। घड़ी 12 बजौला दुल्हन के, अब बुझा था कि सैया नहीं अलन, कोनो बात के नाराजगी हो गई। चोरी से जा करके वह नाग बैठ के सेज पर बैठल बा। दुल्हनिया सवाल कैलस, कोनो लेन देन में कमी हो गई, सेवा में कमी हो गई, आकि तोहरी मौन जोग हम ना बानी, आकि तुहरिए खानी हमहू के होखल चाहत रहल, काहे 12 बजे अइला, का बात बा। हर दुल्हन के इच्छा होला ऐसे या कि ओकर दुल्हा मुंह तो रात बना दई। दुल्हन कही तो हम जानत है कि तू अपनी माई बाबू के इकलौता हुआ, कुछ और दे दा, कहे कि तब का दई, कहो तो करेजा निकाल के दे दी। दुल्हन कहे का चाहत हुआ कि एक रात में बेवा बन जाई, बर्दाश्त करा, कुछ और देवल चाहत हुआ तो दे दा। नाग कहे कि बोल जवन कही देवी रानी तवने हम देई। हाथ जोड़ करके वह रानी अपने नागपति से एक सवाल के लिए सैया बाद में इनकर मत, जवन कहब तवन सुने के होई, जीवन मांगब तवन देवे के होई। बैठ गए वह नाग। दुल्हन कहत बा पहपट के लाइन में का कहले बिया, अरे हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में, और हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में, नाग बतावे लागल बीतल पतिया सुहाग रतिया में। बोलत इंसान खानी बाड़ा, सुनत इंसान खानी बाड़ा, तुहार दिल भी धड़कत बा तो इंसान खानी, तई शरीरिया नागे का काहे मिल गई। बिन बतावे जइहा मत कले रहला। नाग अपने दुल्हन से बतावत बा, अरे हमें लगल बा श्राप शिव के, सुनीला हमारी प्यारी हो, कोई के टरल ना टरेला, दुनिया में गुनहारी हो, अलग अलग अपन अपन किस्मतिया सुहाग रतिया में, हो गए दुनिया करनी और कीर्तिया सुहाग रतिया में। वह नाग अपने दुल्हन के बस इतने बतावत बा कि जे जैसन कर्म करेला वो के वैसन फल मिलेला। ए रानी बस जान लो कि हमार कर्म गलत रहल, हमार शरीर ऐसन हो, एकरी आगे मत पूछा। दुल्हन अपने सैया के पकड़ लेला कलन ना, सगरी बात बतावे कोई कला कि शिव के श्राप लगल तक काहे लगल। बोलली बदुलहिनिया ये सैया हरी जोरी नाग से, श्राप काहे लगल, कहाँ लगल, कवन गलती कैले रहला। नाग कहे, नागी कहे रगल कंगन शिव के हाथवा में ये रनिया, नागी कहे रगल कंगन, और पूरी बात कैले कहिया सोलो सिंगारी। नमो बता दी।
पुनर्जन्म में हम नाग रहली, शंकर भगवान के हाथ में उनके हाथ का शोभा बढ़ावत रहनी कंगन बन के। पार्वती 16 श्रृंगार कई के आके शिवदानी के सामने खड़ा हो गईली। पार्वती के देख के शिवदानी हंसे लगलन। उनके पहली बार हंसत देख एगो जीव रह तब न मजबूर है। आय हैरानी पूछे कि जब श्राप दिलन तो कोनो काटो बतौलन। वह नाग कहे पैरवा पकड़ के रोवे लगली, मालिक ऐसन मत करा, कृपा करा, दोहाई सरकार। शिवदानी कलन श्राप वापस नहीं होता, काट बता देते। जय दिन दुल्हनिया आई उहे दुल्ही लेके जाई दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में नहवा दई। जैसे नईबा वैसे ही मानव तन हो जाई। दुल्हनिया बतिया के सुन करके बेड पर से उतरल, अपने नागपति के उठाए ले गोद में। पहले ही बतौले होता काहे के पूरी बेलवा बथुआ ले करके वह दुल्हन चलल बा दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में 4 बजे भोर में ले करके हेलल बा। जब हेलल है तो खड़ी के लाइन में बतावल गई। छुआवे लगल। कोई बतासा बेचत बा, कोई नरियर बेचत बा, कोई फोटो बेचत बा। इहे विश्वास है सब है वही पूजा का काम क्रिया शुरू लोग कैले है। देखा बाछी पर हमें एक बात याद पड़ गई। जब कुंभ का मेला लगेला तमाम लोग जालन नहाए बदे, ठंडी के दिन में अक्सर लगाती मेला वाला पहुंच पकड़ ले हुआ ई चाउर छीटत हुआ मंत्र बाँचत हो कौन घर कह जे नहाए गइल बा एक झोला वही जो झूल देले बा मंत्र बाँचत हो भारत खंडाए नम। बुढ़ऊ दादा तनी चुड़ुक्का रहल अपने जवानी का बुढ़ौती में कबो कबो असर आ जाए। अच्छा एक हाथे तो फोछिया पकड़ ले हुआ, एगो हथवा पेश दिलो करे टंगरिया में। इतना बड़ा कैमरा धराई हटा ले हाथ कलर का हो का पंडित जी ई ठीक करत हुआ। कल हल्ला मत करा, पेट का सवाल है का दुनिया के धोखा देता हुआ। पेट का सवाल है, हल्ला मत करा। मैं तब्बे मंत्र बाँचा थी भारत खंडाए न नहीं बुझला तो हमार का दोष। कल का मर्दे ई बाछी कह के तू बाछा छुआ देला। चदरवा उठाए के वो देखत वो दोनों गोड़वा छान के वही पसर ले हुआ बुढ़ऊ एंगन कबो कबो पूजा हो जाला। आज अपने पति के लेकर के राज दरबार में आई राज समारत में वहाँ का लोग जयकार लगावत बा। आज भी लोग धाम दर्शन दीदार करत बा। यही लिए कहल गई अरे बदले ना जग में कोई विधि के विधान हो फल चाखा। कर्म बढ़िया होके के चाहिए, मालिक तो जोड़ी बना के खुदे भेजले बड़न।
कबो कबो लोग जोड़ी बना लेत बा, बाद में पछतात बा। लोग कहलन कि जय दिन बेटी बेटा पैदा होलन वही दिने मालिक लिखेलन कि कहाँ के कर बियाह होई। आज जैसे हमारे भैया के यहाँ लिखल रहल बियाह होत बा, कितना शादी तो और बड़ा ही शांति माहौल के तरीके से। इनका मैंने कई गो बियाह कट गए, का जानी कौने कलम से लिखा के आये। कहल गए लास्ट भाव में, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी